अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज हम बात करेंगे फेडरल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, जना गार्डन। नाज़रीन, ये एक ऐसी सोसाइटी है कि पूरे इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके नाम का चर्चा है और ये गूंज रहा है। ऐवान बाला में हो या बाकी इदारों में, तो एक ही गूंज सुनाई देती है, वो है FECHS जना गार्डन। तो नाज़रीन, आज हम इसके ऊपर एक पूरी डिबेट करेंगे और कुछ ऐसे इशू हैं जो यहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे। ख़ास तौर पे नाज़रीन, हम पहले बात करेंगे इसकी बॉडी की। इसके बॉडी के जो रुकन है वो हैं 13 मेंबर हैं। वो 13 मेंबर कौन से हैं? सबसे पहले तो मैं उनका नाम बताता चलूँ। इसके सदर हैं खालिद महमूद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं, और उसके साथ सेक्रेटरी वाजिद साई साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं, और ज़िया शायद साहब नए सदर हैं, और करामा साहब इसके वाइस टू है, नायब सदर टू इसे आप कह सकते हैं, और ज़िशान जवेद साहब इसके अंदर जो मौजूद हैं, और सरदार अल्ताफ़ साहब इसके अंदर मौजूद हैं, और मोहम्मद अरफान तारक साहब, और इसी के साथ मोहसन अली, सैयद रजब शाह, तैमूर अली, आसिफ इकबाल और मुबारक अली। नाज़रीन, ये तो थी टीम जना गार्डन की FECHS की। अब सबसे पहले बुनियादी जो इसके ऊपर बात करने की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, सबसे पहले जो हम ये देखेंगे, क्या ये जो बॉडी है ये कानूनी है या गैर कानूनी है। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जब क़याम अमल में लाया जाता है तो उसके अंदर 1/3 ये देखा जाता है कि वो सरकारी मुलाजमीन की तादाद हो, और उसके बाद सबसे जो बड़ी शिक है वो ये देखा जाता है कि इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई डेवलपर और कोई कॉन्ट्रैक्टर शामिल नहीं होगा। तो नाजरीन, सबसे पहले तो ये है कि इसमें 2 लोग गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 2 लोग मौजूद हैं, अरफान तारक साहब और आसिफ तनौली साहब। ये 2 लोग जो है ना गवर्नमेंट के मुलाजमीन में से हैं, और इसके अलावा जो बाकी जितने भी मेंबर हैं वो सारे के सारे जो है वो सरकारी ओहदों पे किसी जगह पे भी मौजूद नहीं है। और फिर सबसे बड़ी जो बात है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस से मेरा ये सवाल है कि आपने कैसे इस कमेटी को रेगुलाइज कर दिया, कैसे इस कमेटी को रेगुलाइज कर दिया। कानून की इस तरीके से धज्जियाँ बखेरी गई कि जब आपको पता है कि 1/3 जो है ना इसके अंदर अक्सरियत होनी चाहिए थी गवर्नमेंट मुलाजमीन की, उसको वायलेट किया गया, बाईपास किया गया, और इस कमेटी का पता नहीं किस तरीके से जो है ना वो वजूद क़याम में आया। और इसी के साथ ये जो प्रॉपर्टी डीलर और डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर की शिक थी, तो मेरा ख्याल है कि FECHS का जो सदर खालिद महमूद साहब है, हमने उनका एक इंटरव्यू किया था, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा इजहार किया था कि प्रॉपर्टी डीलरों की कसीर तादाद मौजूद है। मेरे हिसाब से बाकी जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर 13 रुकन है, 13 में से 2 गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, और बाकी तकरीबन 8-9 ये प्रॉपर्टी डीलर हैं जो प्रॉपर्टी के पेशे से वाबस्ता हैं, और अभी भी अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए प्रॉपर्टी के बिज़नेस को वो उजागर किए हुए मार्केट के। तो एक प्रॉपर्टी डीलर किस तरीके से आपके तहफ़्फ़ुज़ात की, मेंबरान के तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत कर सकता है। और सोने पे सुहागा मैं ये कहूँगा कि हमारे इलेक्शन कमीशन ने जिन नुमाइंदगान को वहाँ पे ये स्क्रूटनी के लिए लगाया था कि वो स्क्रूटनी करें, वो देखें कि आया कोई इस कमेटी के अंदर प्रॉपर्टी डीलर तो मौजूद नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ओहदा उन प्रॉपर्टी डीलरों को ही सौंपा गया। ये मैं इमरान तनौली साहब और बाकी जो हमारे भाई हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये भी प्रॉपर्टी डीलर थे। तो अब जब कानून ये कहता है कि किसी बॉडी के अंदर प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए, तो आप किस तरीके से MC के अंदर प्रॉपर्टी डीलरों की कसीर तादाद जमा कर रहे हैं। और आज ये सवाल है मेरा हुकाम बाला से और रजिस्ट्रार ऑफिस से और CDA चेयरमैन साहब से, आप इसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन ले रहे, आप इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे। एक गैर कानूनी कमेटी इस तरीके से काम कर रही है। और उसके बाद नाज़रीन, जो मौजूदा जो सेक्रेटरी साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब हैं वाजिद साई साहब और ज़िशान गुल साहब, उनको DG एंटी करप्शन की हदायत पे FECHS के ऑफिस से उठा लिया जाता है। बकौल उनके, जो उनका कहना है, जो मेम्बरान का है, वहाँ पे जो FECHS के ग्रुप्स हैं उसके अंदर एक बाकायदा डिबेट होती रही है कि इनको वहाँ से उठा लिया गया, और CCTV फुटेज
और वहाँ पे जितना कंप्यूटर सामान था वो भी साथ ले गए। और ये कहा जा रहा था कि इनको फरागोगी के साथ, जो फरागोगी इमरान खान की फ्रंटमैन जिसे हम जो है ना डिक्लेयर कर चुके हैं, उसके साथ इसको जोड़ा गया। मसूद बशीर वड़ैच साहब जो कि एक गवर्नमेंट के ओहदे के ऊपर विराजमान थे, जब जो ही उनका नाम एक टेलीविज़न की स्क्रीन पे चला तो वो पाकिस्तान से फरार हो गए, बैरून मुल्क चले गए। और मसूद बशीर वड़ैच साहब FECHS के इनकलाब ग्रुप जिसके वाजिद शाही साहब रूए रवा हैं, उनके वो सदर के उम्मीदवार थे और उनके वो इन्वेस्टर थे। तमाम उनका ब्लैक का पैसा वाजिद शाही और ज़िशान गुल और उनके जितने प्रॉपर्टी डीलर कुछ मखसूस तबका है उनके थ्रू वो पैसा जाता था और वो उस पैसे को यूटिलाइज करते थे। वो ब्लैक मनी वाइट की जाती थी। इसके अंदर बड़े बड़े जो किरदार हैं वो शामिल हैं और इसके अंदर साबका डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब भी मुलव्वस रहे हैं। तो नाज़रीन आप ये देखें कि ये FECHS ये तो सियासी अमाजगा बन चुका है। और जब सेक्रेटरी साहब को यहाँ से उठाया जाता है तो सेक्रेटरी साहब 8 दिन के बाद अचानक नमोदार होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी तो उन्होंने बड़ी खिदमत की, बड़ी तवाज़ो की, मेरी तो बड़ी अच्छी सेहत, वहाँ पे AC लगा के दिया हुआ था और इतनी खातर खिदमत की कि मैं आपके दरमियान दोबारा वापस आ गया हूँ, लेकिन आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। यहाँ पे हम ये ज़रूर पूछेंगे इदारों से भी, क्या यही तरीक़ाकार है जब किसी बग़ैर किसी इल्ज़ाम के, बग़ैर किसी FIR के आप एक जो गवर्नमेंट का नीम सरकारी जो है वो सेक्रेटरी जो मुलाजम होता है उसको आप उठा के ले जाते हैं और इसी तरह बग़ैर FIR के, बग़ैर कुछ कहे आप उनको वापस छोड़ देते हैं? आखिर क्यों? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कोई एक डील हुई है बहुत बड़ी, कुछ MC के मेंबरान ये कह रहे हैं कि करोड़ों में डील हुई है, हमारा मामलात तय पा गए हैं, तो ये जो टॉपिक है ये हम यहाँ पे क्लोज़ कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि वो इन मामलात को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, वो खोलना नहीं चाहते कि ताकि ये जो हक़ाइक़ हैं ये अवाम से और मेंबरान से छुपे रहें। और उसके बाद सोने पे सुहागा अभी जो FECHS ने जो AGM मुनक्कद करवाई, AGM का जो एजेंडा था उसके अंदर जो उसकी बुक थी उसके अंदर जो मिनट्स अप्रूव करवाए गए वो उसके अंदर शामिल ही नहीं है। वो कारस्तानियाँ हुई हैं हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर की सरबराही में, उनकी पुष्पनाई में वो काम हुए हैं कि जो तारीख़ में आज तक नहीं हुए, जो तारीख़ में आज तक देखा ही नहीं गया कि आपने हिडन रख के वो एजेंडा, वो आइटम, वो मिनट्स जो अवाम और मेंबरान को पता ही नहीं है वो आपने चोरी से वारदात डाल के अप्रूव करवा लिए और आप सरासर वो एसेट सेल करते जा रहे हैं और वो पैसा जो आज कलेक्ट करेंगे कल मुख्तलिफ बैरून मुल्क कुछ फरार हो जाएंगे, कुछ अपनी अपनी जो बंदर बांट है उस पर लगे हुए हैं। तो नाजरीन ये हमारे जो इदारे हैं जब वारदात हो रही होती है उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? जब ये वारदात हो चुकी होती है उसके बाद क्यों ये हरकत में आते हैं? तो इसके लिए हमें रोकना होगा, हमें ये देखना होगा। और जब कोई बात करता है, कोई एक आम आदमी उठ के बात करता है कि 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको अपने मखसूस फेक सिमों के ज़रिए, मखसूस आदमियों के ज़रिए, मखसूस उन इश्तिहारी लोगों के ज़रिए जो क्रिमिनल है, जो FIA के मफरूर हैं, वो उन्होंने सोशल मीडिया के ग्रुपों के अंदर शामिल किए हुए हैं और किरदार कशी की एक बाकायदा मुहिम जोई की जाती है। तो मैं उन इदारों से भी ये कहूँगा, और ये वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। ये जो इनकी कारस्तानी है इसके सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है। कैसे 1600 फाइलें रीनंबर की गई, किस तरह की गई, 1600 फाइलों को किस तरीके से रीनंबर किया गया और किस तरीके से अवाम का पैसा लूटा गया। वही प्लाट 20-20, 30-30 लाख में 1600 प्लाट जो है ना वो रीनंबर किए गए, अब दोबारा वही मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। और लोगों के साथ जो वादा किया गया था कि अफेक्टियों को प्लाट दिए जाएंगे इस जुलाई के शुरू में, और जुलाई के शुरू में प्लाट दिए जाएंगे, वो प्लाट का फिजिकली कोई वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं और नाम निशान भी नजर नहीं आता। नाज़रीन ये हमारा आलमी है,
ये हमारा अलमिया है। जब हम बात करते हैं, जब हम सच्चाई की तरफ जाते हैं, तो इनके नाम नहाद कुछ इस तरह के लोग जो किरदार कशी के ऊपर लग जाते हैं और बहुतान तराशी पे लग जाते हैं, तो इनको लगाम डालनी होगी और इस माफिया को रोकना होगा। अगर आज ना रोका गया तो ये फ्यूचर तबाह करेगा, आने वाले नस्लों को बर्बाद करेगा। नाज़रीन, इसी के साथ आपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।